अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब आज है फ्राइडे और जुम्मे की आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि बड़ी ही कोई ज़बरदस्त सी प्रिपरेशन की है मैंने खाने के लिए। तो जी हाँ, कल जो है वो निदा की फैमिली को मैंने इनवाइट किया है कि आएँ और हमारे साथ जो है वो लंच करें, क्योंकि वीकेंड है और हस्बैंड भी मेरे घर होंगे, उनके हस्बैंड भी घर होंगे। तो सोचा कि सब मिल बांट के जो है वो लंच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने उनको इनवाइट किया था। तो नमाज जुमे के बाद वो लोग हमारे पास आएंगे और मैंने बस थोड़े बहुत प्रिपरेशन की लंच के लिए। तो नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं स्वीट्स बना लेती हूँ, और क्योंकि स्वीट पहले से बन के रखी हो और ठंडी हो जाए तो उसका खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मुझे क्या बनाना चाहिए। तो मैंने कुछ टाइम पहले निदा ने डिनर पे इनवाइट किया था, तो मैं घर से रसमलाई बना के लेके गई थी। तो मैंने सोचा कि क्या बनाना चाहिए, तो मैंने सोचा फ्रूट ट्राइफल बना लेते हैं। तो यहाँ मैं फ्रूट ट्राइफल भी बना रही हूँ, सबसे पहला काम। और इस टाइम तकरीबन 8:30 हो रहे हैं। और आप लोगों को बताऊँ कि ओमान में जो नमाज की टाइमिंग है वो जुमे की तकरीबन 12:30 बजे, मीन्स के 12:15 बजे खुतबा होता है और 12:30 बजे जमात होती है। तो अली जब नमाज पे जाते हैं तो 1 बजे तक उनकी वापसी होती है। तो तकरीबन समझें कि 1 से 1:30 बजे तक मेरे पास मेहमानों ने आ जाना था। और फिर मैंने सोचा कि जनाब पहले स्वीट्स बना लेते हैं और उसको फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि वो अच्छे से चिल ठंडी भी हो जाए। तो यहाँ मैंने कस्टर्ड रेडी कर लिया और मैंने वनीला कस्टर्ड बनाया और बहुत ही जल्दी से ये कस्टर्ड बन जाता है। जो फ्रूट ट्राइफल है वो एक ऐसी रेसिपी है जो मिनटों में तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। तो बस मुझे यही था कि जल्दी में कोई ऐसी चीज़ बना लूँ जो कम टाइम ले और जो है वो जल्दी से रेडी हो जाए। तो मैंने जो है वो फ्रूट ट्राइफल के लिए कस्टर्ड रेडी कर लिया। फ्रूट्स में मैंने सिर्फ बनाना और एप्पल और केक डाले थे। और उसके बाद फिर मैंने जो कस्टर्ड बनाया था वो जो है ऐड कर दिया था उसमें, और साथ मैंने जेली भी बना के रख दी थी। और मैंने सोचा था कि इसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा और जब मैं सर्व कर रही होंगी तो उस टाइम में जेली ऐड कर दूंगी। फ्रूट ट्राइफल बनाने के बाद फिर यहाँ मैंने जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो और जो ट्राइफल बनाया था वो बर्तन यहाँ मैंने वॉश कर दिए। तो साथ के साथ मैं बर्तन वॉश करती रहती हूँ, तो उससे ये होता है कि किचन बिल्कुल भी नहीं फैलता। तो बस आज का दिन जो है वो बड़ा ही कोई बिज़ी होने वाला है। और रात में ग्रॉसरी करके आई थी तो मैंने जो है वो चिकन जो है नहीं धोई थी, ऐसे ही फ्रिज में रख दी थी, फ्रीज़र में नहीं रखी थी, क्योंकि सुबह मैंने जो है फिर इनको बनाना था। मैंने कहा फिर डीफ्रोज करना पड़ेगा, तो बेहतर ही है कि मैं इसको फ्रिज में ही रख देती हूँ, सुबह उठ के वॉश करूँगी। तो यहाँ पे चिकन वॉश कर रही हूँ। और आप लोगों को सही बताऊँ तो चिकन वॉश करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अली मुझे कहते हैं चिकन का तुम धो धो के वो हाल कर देती हो कि बिल्कुल वाइट हो जाती है। बस यही होता है, मुझे होता है कि चिकन में से हर चीज़ बहुत अच्छे से जो है वो रिमूव हो जाए। और जब मैं यहाँ पे जब कट भी कराती हूँ तो सबसे पहले इन लोगों से यही कहती हूँ कि मुझे जो है ना पूरी स्किन रिमूव करके दें। लेकिन इस दफ़ा इन लोगों ने जो मुझे लेग पीस दिए थे और जो दूसरी लेग्स थी पीछे वाली, उन दोनों की जो है वो नहीं निकली हुई थी स्किन। तो मुझे बड़ी ही कोई मुश्किल हुई चिकन धोने में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन कर दी है बिरयानी बनाने की। फ्राइडे है तो मोस्टली सब लोग फ्राइडे को जो है वो बिरयानी बनाते हैं, घर में छुट्टी का दिन होता है यहाँ पे। तो मेरी भी कोशिश होती है कि फ़्राइडे पे मैं बिरयानी बनाऊं। और अफशा भी अक्सर आप लोगों ने देखा है कि वो फ्राइडे को ही बिरयानी बनाती है। तो जनाब यहाँ पे बिरयानी जब मैं बनाती हूँ तो बिरयानी बनाते हुए मैं फुल मसाले का जो पैकेट होता है बिरयानी का वो ऐड नहीं करती। आधा जो है वो मैं बिरयानी का मसाला डालती हूँ और आधे बाकी जो घर के मसाले होते हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, जितने भी मसाले मेरे पास मौजूद होते हैं वो सारे मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। और एक अपना ही बिरयानी का जो है वो टच मेरी बिरयानी में आ जाता है। पूरा मैं पैकेट की बिरयानी की मसाले की बिरयानी नहीं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जब चिकन फ्राई हो गई, अच्छी तरीके से भुन गई और उस पर फिर मैंने मसाले डाल के भून लिए। तो बस यहाँ पे टमाटर और दही शामिल कर रही हूँ और मज़ेदार सी बिरयानी का मसाला ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। तो बिरयानी बनाने के बाद मैंने शुरू कर दी थी घर की क्लीनिंग, क्योंकि बच्चे दोनों सो रहे थे, क्योंकि सुबह उठते ही मैं अपने कामों में लग गई थी। तो मैंने फिर जल्दी से जो है क्लीनिंग की और उसके बाद जो है मैं ख़ुद भी
शावर लिया और बच्चों को भी शावर दिला के नमाज की अदायगी की। तो बिरयानी तकरीबन ऑलमोस्ट इसका मसाला जो है वो रेडी था। बस मैंने सोचा था कि मैं इसको तह लगा लूँगी और बाकी अपने दूसरे काम कर लेती हूँ। तो जब तक मैंने सफाई की और बिरयानी का मसाला जो है वो तैयार हो गया, तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त सी जो है वो हमने गपशप भी की और बस बैठे उस दिन लास्ट वीक जो है वो निदा ने मुझे बुलाया था डिनर पे। तो फिर हम लास्ट वीक ही उनसे कह कर आए थे कि नेक्स्ट फ्राइडे जो है आप लोग लंच हमारे साथ करिएगा। तो उन्होंने कहा अस्मा लंच मुश्किल नहीं होगी क्योंकि बच्चे भी साथ हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, काम करना कोई मुश्किल नहीं होती और मुझे आप लोगों को सही बताऊं तो खाना बनाना कुछ ज़्यादा ही ईजी लगता है। उसका रीज़न ये है कि शायद मैंने शुरू से ही खाना बनाया है। जो मेरी बड़ी सिस्टर थी उन्होंने कुकिंग पहले स्टार्ट नहीं की थी। जब अम्मी से सीखना था तो मुझे शौक़ भी था कुकिंग करने का और अम्मी की तबीयत भी थोड़ी सही नहीं रहती थी, तो फिर मैं अम्मी की हेल्प भी करा देती थी और साथ साथ वो मुझे जैसे बताती थी तो मैं उनसे सीख भी लेती थी। तो मेरी जो कुकिंग की जो मास्टर हैं वो मेरी अम्मी, मुझे हर चीज़ बनाना अम्मी ने सिखाई। तो फिर जितने भी मेहमान आ जाएं या कुछ भी हो जाता था तो मुझे टेंशन नहीं होती थी, मैं कहती थी खाना बन जाएगा। तो आज जो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सी मैं घर में बना रही हूँ सीख कबाब। तो मैंने चिकन जो बोनलेस थी उसको अलग करके उसको चॉपर में कर लिया चॉप, और उसके बाद सिर्फ प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्ची को भी अलग से चॉप कर लिया। अच्छा, इसको चॉप करने के बाद जितना भी इसका पानी होगा वो मैं निचोड़ के और चिकन में डाल दूँगी। तो आप लोग ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, बड़े ही कोई मज़ेदार से सीख कबाब घर में भी बन सकते हैं और बिल्कुल ईजी तरीके से और बहुत ही टेस्टी। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने चॉप की थी इनको मैंने डाल दिया। इसके बाद मैंने लहसुन अदरक इसमें शामिल किया और थोड़ा सा मैं सीख कबाब का मसाला शामिल करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन आधा चम्मच, तो थोड़ा ही था वो। और बाकी घर के मसाले में इसमें शामिल करूँगी धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक और ज़ीरा। बस ये 5 स्पाइस और थोड़ा सा सीख कबाब मसाले का डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि चिकन उसी टाइम जो है वो चॉप की थी मैंने और इसमें लहसुन अदरक और वो जो स्पाइस और जो सब्ज़ी मैंने डाली थी वो भी उसी टाइम डाली थी। तो अगर आप लोगों को फ़ील हो रहा हो कि थोड़ा सा चिपचिपा है, कैसे बनेंगे सीख कबाब, तो आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच अकॉर्डिंग टू जैसे आप लोगों को लगे उतना आप लोग बस जो है ब्रेड क्रम्स डाल दें। अगर जिसकी चिकन जो है वो नहीं थी, ड्राई होगी, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर चिकन बिल्कुल ड्राई नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने इस पर दे दिया चारकोल का धुआं और ज़बरदस्त से जो मेरे सीख कबाब मसाले पे जब वो धुएं का स्मोक लगा तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा टेस्ट आ गया। उसके बाद फिर मैंने बस ओवन की ट्रे निकाली और उस पर मैंने फ़ॉइल बिछाई और फ़ॉइल को मैंने थोड़ा सा ग्रीसी कर लिया। अगर ग्रीस नहीं लगाती तो ये जो मैं सीख कबाब बना रही हूँ ये वो चिपक जाते हैं, और इसके लिए मैंने कोई जो है वो सीख या कोई ऐसी जो है वो चीज़ यूज़ नहीं की। मैं हाथ से ही देखिए सीख कबाब को बनाती जा रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर घर में ट्राई करिएगा, बिल्कुल इजी वे में बहुत ही ज़बरदस्त से जो है सीख कबाब आप लोग घर पे भी रेडी कर सकते हैं। और मुझे बस टाइम था तो मैंने एंड में बिल्कुल जो है सोचा कि चलें सीख कबाब भी बना ही लेती हूँ, जल्दी से बन जाएंगे, इतना कोई टाइम नहीं लगेगा। और देखिए झटपट 15 से 20 मिनट भी शायद मैक्सिमम, शायद इतना ही टाइम मुझे लगा होगा इसको जो है वो बेक करने के बाद भी, और ईज़िली जल्दी से जो है वो तैयार हो गए थे। तो चिकन बोनलेस तो थी नहीं, जो मैं चिकन लेके आई थी उसी में से मैंने उसके जो है वो बोन्स को अलग करके और चिकन को जो है वो चॉपर में उसी टाइम जो है वो चॉप कर लिया और तमाम मसाले आपके सामने डालें और मज़ेदार से सीख कबाब मेरे हो गए रेडी। अब मैं इसको जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। 10 मिनट पहले मैं एक साइड को बेक कर लूँगी और फिर ओवन में ही मैं इसका साइड भी चेंज कर लूँगी। हाँ, लेकिन जब मैं इनको रख रही होंगी तो देखिए मैं ऊपर से भी इनको थोड़ा सा ग्रीस लगा दूँगी, थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी, तो बड़े जो है वो चिपकेंगे नहीं जब मैं इनको पलटूँगी। तो बस यहाँ मैंने इसको ओवन में रख लिया 10 मिनट, एक साइड जो है वो ओवन में बेक हुए और 10 साइड दूसरे मिनट। तो ज़बरदस्त से सीख कबाब भी मेरे रेडी हो गए। बिरयानी यहाँ रेडी हो चुकी थी, सीख कबाब भी मैंने बना लिए थे और साथ है शाही निहारी लाल किला की, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने कोरमा लाल किला का जो है वो जब
गरम किया था तो निदा को भेजा था तो उसको बहुत ही कोई टेस्टी लगा। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे पास जो है लाल किला की निहारी है तो तुम लंच जो है आओ हमारे साथ। दरअसल बात यही हुई थी कि लाल किला की निहारी का लंच करते हैं। अब कोई घर पर आए और सिर्फ लाल किला की निहारी खिला दूँ तो फिर ये तो बात नहीं होती। मैंने कहा चलिए, बिरयानी तो वैसे ही बनती है, सीख कबाब भी बना लेती हूँ, मीठा भी बना लेती हूँ, तो ज़बरदस्त से मिल बांट के जो है हम अपना लंच एंजॉय कर लेंगे। तो निहारी मैंने गरम कर ली और उसके जो लवाजमात थे वो मैंने यहाँ पे कट कर लिए सब तमाम चीज़ें। तो निदा वाले भी यहाँ आ चुके थे और ये रही मेरी ट्रे सीख कबाब की। मैंने जो है वो फ्राइज़ को एयर फ्राई में फ्राई कर लिया था। उसके बाद निहारी, बिरयानी और ये तमाम चीज़ें, टेबल मेरी सज चुकी है, गेस्ट मेरे आ चुके हैं। तो मैंने आप लोगों से अपनी वीडियो शेयर की। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत जल्द मिलूँगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।